Hello everybody, hope you are doing great at your places. Today we'll be discussing de Broglie's concept here. तो de Broglie's concept से बेटा हम start करते हैं. De Broglie's concept of matter waves. तो बेटा जी सिंपली de Broglie was of the wave. इसने बेटा ये क्लियर कर दिया कि जो भी मटेरियल पार्टिकल होता है उसके साथ एसोसिएटेड एक वेव लेंथ होती है, वेव होती है बेटा, जिसको हम मैटर वेव का नाम देते हैं. ठीक है ना. तो वो जो मटेरियल वेव लेंथ वेव जो है बेटा उसको हम लेमडा से इंडिकेट करते हैं. और अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली ये जो लेमडा होता है बेटा ये h डिवाइडेड बाय mv के बराबर होता है. दिस इज बेसिकली द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दैट वेव लेंथ. जो डी ब्रोगली ने कॉन्सेप्ट दिया था कि जो भी मटेरियल पार्टिकल है उसके साथ एसोसिएटेड एक वेव होती है जिसको मैटर वेव बोलते हैं. उसका जो वेव लेंथ है उसको बेटा लेमडा इक्वल टू h बाई mv से इंडिकेट करते हैं. ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ बेटा व्हेन एवर पार्टिकल इज हैविंग सम वेलोसिटी, ठीक है ना, जब भी एक पार्टिकल मूव करेगा उसके साथ एसोसिएटेड एक वेवलेंथ होती है जिसको हम लेमडा से इंडिकेट करते हैं. ठीक है. अब बेटा ये जो इक्वेशन है ना हम इसको बेटा इस वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं h डिवाइडेड बाई p, बिकॉज वी नो जो ये p होता है इट इंडिकेट्स द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी एंड इट्स कॉल्ड एज लीनियर मोमेंटम. दैट मींस हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि अगर एक पार्टिकल होगा, अगर उसके साथ बेटा मोमेंटम एसोसिएटेड होगा या बेटा एक पार्टिकल में मोमेंटम होगा उसके साथ एसोसिएटेड एक वेव लेंथ होगी या वेव होगी, जो वो वेव होती है बेटा उसको हम मैटर वेव बोलेंगे अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलीज कॉन्सेप्ट. राइट. अब बेटा ये जो इक्वेशंस है ना इसको हम बहुत सारे तरीकों से बेटा एक्सप्लेन कर सकते हैं फॉर जेईई एंड नीट. बेटा वी सी दैट अगर हम लेमडा की बात करें, लेमडा जो h बाई पी के बराबर है, जो p होता है बेटा इट इज रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी एज वेल. अगर फॉर एग्जांपल हम बेटा यहाँ काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करें तो बेटा काइनेटिक एनर्जी जो होती है दैट्स बेसिकली इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर. और बेटा जब हम काइनेटिक एनर्जी को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करेंगे टू बेसिकली गेट द मोमेंटम फ्रॉम इट, लीनियर मोमेंटम फ्रॉम इट, हम इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइड बाई 2m. बेटा मैंने m से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इसको मोमेंटम में कन्वर्ट कर दिया. तो बेटा हम ये लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जो है ये p स्क्वायर बाई 2m है बेटा. ठीक है ना. तो बेटा यहां से p का वैल्यू आएगा, इट विल बी बेटा जी इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा बेटा 2m काइनेटिक एनर्जी का रूट. तो बेटा हम मोमेंटम को इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. दैट मींस बेटा ये जो इक्वेशन है इसको हम बेटा और भी एक तरीके से लिख सकते हैं. पहली इक्वेशन तो ये है, सेकंड इक्वेशन तो बेटा ये है, थर्ड इक्वेशन हम बेटा लिख सकते हैं यहाँ पे लाइक दिस. बेटा मैं तीनों को लिखता हूँ. लेमडा इज इक्वल, पहली जो इक्वेशन है दैट इज h डिवाइडेड बाय mv. दिस इज बेसिकली डी ब्रोगलीज फर्स्ट इक्वेशन. ना बेटा हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं h डिवाइडेड बाय p से, दैट्स बेसिकली डी ब्रोगलीज सेकंड इक्वेशन. अब बेटा हमने देखा कि जो p होता है इसको हम बेटा लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी, विच बेसिकली इंडिकेट्स दैट हम बेटा इस लेमडा को इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी एक्सप्रेस कर सकते हैं एज h डिवाइडेड बाय 2m काइनेटिक एनर्जी, विच मीन्स दैट जब पार्टिकल के पास बेटा काइनेटिक एनर्जी होता है तो मोशन होता है. ठीक है ना. उसका मतलब है बेटा काइनेटिक एनर्जी होते ही बेटा उसके साथ एसोसिएटेड एक वेव लेंथ होती है जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जिसको मैटर वेव बोलते हैं. दीज आर बेसिकली डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ द वेव लेंथ इक्वेशन जो हम बेटा यहां से लिख सकते हैं. अब बेटा ये जो इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम इसको और भी बेटा एक्सप्रेस कर सकते हैं. बेटा लेमडा जो है नाउ बेटा इट इज h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी. बेटा वी नो दैट अगर हम बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें, ये हमारे पास एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है. लेट मी कंसीडर दैट यहाँ पे पोटेंशियल v है, यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, और मैंने बेटा यहाँ पे एक चार्ज q को बेटा प्लेस कर दिया. जो ही मैंने उसको प्लेस कर दिया वी कैन सी दैट पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में एक अच्छा खासा पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको मैं बेटा यहाँ एक्सप्रेस कर सकता हूँ एज डेल्टा V, विच इज बेसिकली इक्वल टू V माइनस 0, यानी कि हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल. ठीक है ना. यानी कि बेटा जो डेल्टा V है ये V के बराबर है. एवरीवन नोज दैट हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को बेटा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेस कर सकते हैं. एंड वी नो दैट जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा वो Q डेल्टा V के बराबर होती है. आपने बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसको डेफिनेटली पढ़ा होगा. ठीक है ना. यानी कि बेटा ये जो पार्टिकल है इट विल बी मूविंग विद सम स्पीड when there is potential difference between the 2 points. जिस काइनेटिक एनर्जी से यहाँ जाएगा that kinetic energy is equal to Q into delta V. Why this delta V is basically considered as the potential difference between the 2 points जिनके बीच में बेटा ये चार्ज मूव कर रहा है. तो काइनेटिक एनर्जी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ Q डेल्टा V. तो बेटा ये जो इक्वेशन है इसको हम और भी लिख सकते हैं बेटा here. जो लेमडा है हमारा इट्स इक्वल h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी.
अब बेटा ये काइनेटिक एनर्जी हमने बेटा एक्सप्रेस किया एज Q into VA, where VA is called as accelerating potential. जो ये दो पॉइंट्स होते हैं उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो चार्ज को मूव करा देता है, ठीक है ना, वी कॉल दैट इज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल. सो लेम्डा का वैल्यू आएगा बेटा h डिवाइडेड बाय शाबाश अंडर रूट ऑफ 2m, ठीक है ना, इनटू बेटा काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं यहां लिख सकता हूं Q into VA. अब बेटा ये जो इक्वेशन है दिस इज बेसिकली व्हेन यू हैव द पोटेंशियल डिफरेंस और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल एंड चार्ज्ड पार्टिकल हैज बीन प्लेस्ड इन दैट पोटेंशियल डिफरेंस, तो बेटा वो भी मूव करेगा और उसके साथ एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होगी दैट विल बी h डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2m Q into VA. अब बेटा यहां से हम तीन ऐसी इक्वेशंस बना सकते हैं जो बेटा हमारे काम की है, जो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर एग्जांपल प्रोटॉन के लिए एंड बेटा अल्फा पार्टिकल के लिए हम इसको लिख सकते हैं. एंड वी कैन सी दैट देखो h जो है ये कांस्टेंट है एंड इसका जो वैल्यू होता है ये होता है बेटा 6.6 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड. और बेटा जो 2 है ये कांस्टेंट है. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, मास ऑफ प्रोटॉन हमें पता है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल हमें पता है. हम इन वैल्यूज को यूज करके बेटा इवन चार्ज भी पता है. वी कैन राइट दैट जो ये इक्वेशन है लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स बेटा 12.27 एंगस्ट्रॉन्स डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ v. इसी तरह से बेटा मैंने सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ H2 M एंड Q फॉर द इलेक्ट्रॉन. अब बेटा अगर मैं प्रोटॉन के लिए इसको एक्सप्रेस करता हूं तो ये बनेगा बेटा 0.286 एंगस्ट्रॉन्स डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ v बेटा. और बेटा अगर मैं अल्फा पार्टिकल के लिए इसको लिखता हूं तो ये बनेगा बेटा 0.202 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ v एंगस्ट्रॉन्स. बेटा ये है व्हेन आई सबस्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट्स इन द बेसिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल. तो हम इलेक्ट्रॉन के लिए डायरेक्टली याद रख सकते हैं. ये कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2019-2021 में आया हुआ है नीट में बेटा यहां से. और बेटा प्रोटॉन के लिए हम ये याद रख सकते हैं और बेटा लेम्डा के लिए हम बेटा अल्फा पार्टिकल के लिए हम ये याद रख सकते हैं. तो दैट्स बेसिकली द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल. सो फार हमने जो इक्वेशंस देखी, एक तो हमने इक्वेशन नंबर 1 देखी लेम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, ठीक है ना. दूसरी जो इक्वेशन है वो मैंने लिख दी बेटा h डिवाइडेड बाय p. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, this is second equation. Third equation for the lambda in terms of kinetic energy is under root of 2m kinetic energy बेटा. उसके बाद जो lambda है in terms of accelerating potential ये हमने लिखा बेटा 2m q into va बेटा ये. और इसकी हमने तीन और इक्वेशंस बना दी बेटा यहां से. ये फ्लो चार्ट इसका हो गया. एक तो हो गया बेटा 12.27 एंगस्ट्रॉन्स डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ v और बेटा हो गया 0.286 एंगस्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय v और बेटा हो गया 0.202 एंगस्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ v, वायर v इज कॉल्ड एज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल. यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस से ये पार्टिकल बेटा एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है ना. और भी बेटा हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं जो ये लैम्डा है. लेट मी कंसीडर दैट ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है. दिस इज बेसिकली द इलेक्ट्रिक फील्ड. ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया. मैंने बेटा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्जड पार्टिकल Q को बेटा प्लेस कर दिया. जो ही मैंने इसको प्लेस कर दिया, एवरीवन नोज दैट अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो सर इस पे एक फोर्स लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है. और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो उल्टा फोर्स लगेगा. वो जो फोर्स बेटा होता है उसका वैल्यू यहाँ QE के बराबर होता है. दैट फोर्स इज बेसिकली इक्वल टू Q into E, राइट. तो बेटा यहां से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. फोर्स का वैल्यू QE और फोर्स जो होता है बेटा इट्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन दैट्स इक्वल टू Q into E. एंड बेटा जो एक्सेलरेशन यहां से आएगा दैट विल बी इक्वल टू QE अपॉन m बेटा. ये एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया. एंड मैंने एनालाइज दिस एक्सेलरेशन हियर. ये एक्सेलरेशन जो बेटा मैं एनालाइज यहां से कर रहा हूं वी कैन सी क्लियरली दैट ये जो एक्सेलरेशन है ना ये बेटा कांस्टेंट एक्सेलरेशन है. द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बिकॉज वी कैन सी दैट Q भी कांस्टेंट है, E भी कांस्टेंट है, M भी कांस्टेंट है. अगर तीनों बेटा ये कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म हो गया. अगर बेटा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है उसका मतलब ये हुआ वी हैव द स्कोप टू यूज हियर इक्वेशंस ऑफ मोशन. तो बेटा हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं आफ्टर सम टाइम t दैट विल बी इक्वल टू u प्लस at. अब बेटा डिपेंड करता है. अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो वेलोसिटी सीधे at के बराबर है. अगर बेटा वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो है तब बेटा हम पूरा लिखेंगे u प्लस at. तो बेटा वी कैन सी दैट
हमने जो वेलोसिटी यहाँ से लिखी है ना, वेलोसिटी मैं पूरी लिखता हूँ बेटा u plus at, considering that इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है चार्ज की when it has been placed in this यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट वाज इनिशियली मूविंग, ठीक है ना। तो बेटा u हो गया इसकी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना। तो बेटा ये मुझे वेलोसिटी का वैल्यू मिल गया ना बेटा। वी कैन यूज दिस, वेलोसिटी बिकम्स हियर u तो ऐसे ही है प्लस एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है वो हमने बेटा पिछले वाले पेज पे निकाला है, दैट्स बेसिकली QE डिवाइडेड बाय m, और बेटा ये t हो गया। ये बेटा हमारी v की इक्वेशन आ गई यहाँ से ना बेटा। यूजिंग दिस v we can basically find this de Broglie's wavelength for the particle जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया। तो लेमडा का वैल्यू आ जाएगा बेटा h डिवाइडेड बाय m इंटू v। तो ऑब्वियसली बेटा h को ऐसे ही रखेंगे, m को भी ऐसे ही रखेंगे, v की जगह हम लिखेंगे u प्लस QE बाय m इंटू t बेटा। ये हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा। दिस इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द de Broglie's wave associated with the charged particle which is moving in uniform electric field। तो बेटा ये हो गया। इसी तरह से बेटा we can use another concept here। तो ये कुछ diverse cases है किसके बेटा, de Broglie's wave के। इसी तरह से let me consider that ये हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है B, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। मैंने बेटा इसमें एक चार्ज को प्लेस किया है which is basically moving with some velocity v, और बेटा ये q। और आपको पता है बेटा इस वाले केस में, let me basically show it like this, इसकी जो वेलोसिटी है वो v है और ये जो एंगल है ये थीटा है। तो बेटा आपको पता है जो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ लगता है Fb जो लगता है, दैट्स बेसिकली एस क्यू इंटू वी क्रॉस बी। पता है हमें, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। तो बेटा ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया बेटा। तो या शॉर्ट में हम इसको ऐसे लिखेंगे बेटा, जो मैग्नेटिक फोर्स है क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करते हुए वी बी साइन ऑफ थीटा हो गया। दिस इज बेसिकली द मैग्नेटिक फोर्स। अब बेटा ये जो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे लगा उसकी इक्वेशन बेटा ये है। तो अभी हमने एक चार्जड पार्टिकल को बेटा मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया और इसकी अब वेलोसिटी होगी, और बेटा फिर से हम de Broglie पे अटके कि जब एक पार्टिकल, मटेरियल पार्टिकल मूव करेगा उसके साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ होती है। यहां देखेंगे बेटा कौन सी वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है। तो इस वाले केस में वी नो दैट अगर हम बेटा ये यूज करें QVB साइन ऑफ थीटा, दैट्स बेसिकली द मैग्नेटिक फोर्स। लेट मी यूज अ केस हियर, जो बेटा जनरल केस इसका जिसका क्वेश्चन बेटा बहुत सारी बुक्स पे दिया है। लेट मी सपोज दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड विच इज गोइंग इनटू द प्लेन, जो कि प्लेन के अंदर जा रहा है बेटा मैग्नेटिक फील्ड। एंड लेट मी कंसीडर दैट जो चार्जड पार्टिकल यहाँ पे है Q, इट्स मूविंग विद सम वेलोसिटी v ओवर हियर, राइट बेटा। वी कैन सी क्लियरली दैट v और b के बीच में जो थीटा है दैट्स गिवन टू बी 90। और इस वाले केस में बेटा व्हेन वी चेक आउट द पाथ ऑफ द पार्टिकल इट बिकम्स द सर्कुलर पाथ। बेटा ये सर्कुलर पाथ बनता है क्योंकि बेटा यहाँ जो फोर्स है वो बेटा सेंटर की तरफ लगेगा, ये बेटा फोर्स लग रहा है, और वेलोसिटी जो है वो यहाँ से इनके बीच में एंगल जो है बेटा वो 90 डिग्री है। एंड वी नो बाय बेसिक काइनेमेटिक्स दैट when acceleration and velocity are, or force and velocity are mutually perpendicular to each other, the path is a circular path। अब बेटा ये जो फोर्स है जो यहाँ लगा, हम इसकी डायरेक्शन देख सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, ठीक है ना, राइट हैंड पाम रूल, मैक्सवेल्स राइट हैंड पाम रूल वी कैन यूज हियर। तो बेटा ये जो फोर्स है, सिंस यहाँ पे थीटा 90 है, मैं बेटा इस फोर्स को लिखूंगा जो मैग्नेटिक फोर्स है वो बेटा हो गया QVB साइन ऑफ 90 बेटा। एंड लेट मी टेल यू दैट ये जो फोर्स होता है ना ये मैक्सिमम होता है, तो जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है दैट्स बेसिकली QVB। And we can see here that ये जो फोर्स है सेंटर ओरिएंटेड है, इट्स बेसिकली द नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, राइट। अगर बेटा ऐसा केस है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स है जिसको मैंने लिखा है बेटा QVB, बेटा ये हमारा सेंट्रिपिटल फोर्स हो गया। हम इसको लिखेंगे बेटा mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, दैट्स बेसिकली द इक्वेशन हियर। तो बेटा हम एक काम करेंगे, v और v कैंसिल हो जाएगा, तो हम v का वैल्यू लिखेंगे, इट विल बी इक्वल टू यस QBR डिवाइडेड बाय m। तो बेटा आपको वेलोसिटी का वैल्यू मिल गया। अगर हम वेलोसिटी का वैल्यू फाइंड कर गए बेटा तो ऑब्वियसली वी कैन डू वन थिंग बेटा, हम इसके साथ एसोसिएटेड de Broglie's वेवलेंथ लिख सकते हैं व्हिच इज बेसिकली लैम्डा इक्वल h डिवाइडेड बाय m इनटू v। और v का वैल्यू क्या है बेटा, इट्स QBR डिवाइडेड बाय m, ठीक है ना। m और m कैंसिल हो गया बेटा, लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा h डिवाइडेड बाय QBR। ये बेटा डिफरेंट केसेस है इसके, और भी बेटा बहुत सारे केसेस इसमें, और एक केस हम डिस्कस करना चाहेंगे। लेट मी सपोज हियर हमारे पास एक बॉम्ब है बेटा, ये बॉम्ब है बेटा, ये एक्सप्लोड हो गया, दिस इज बॉम्ब बेटा। इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है, तो इसका जो इनिशियल मोमेंटम है बेटा वो 0 है, सही बात है। अगर ऐसा केस है, अब बेटा ये एक्सप्लोड हो गया ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, वी नो दैट इट एक्सप्लोड्स बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्सेस, राइट। तो बेटा इसके दो हिस्से हो गए, एक हिस्सा ये है दूसरा ये है, ठीक है ना, ये बेटा हो गया, ठीक। अब बेटा ये यहाँ से निकला
और बड़ा ये पार्टिकल यहाँ से निकला, लेट मी सपोज द वेलोसिटी इज v1 एंड द वेलोसिटी इज v2, इसका मास m1, इसका मास बेटा m2। तो इनका जो फाइनल मोमेंटम होगा, क्या मैं लिख सकता हूं बेटा यहाँ m1 v1 प्लस m2 v2 विल बी द फाइनल मोमेंटम, डन, राइट। अब लेकिन इनिशियल मोमेंटम इसका क्या था, 0, और यहां पे हम देख रहे हैं सर देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स व्हिच हैज एक्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा ही नहीं, तो हमें पता है सर मोमेंटम उस वाले केस में कंजर्व रहता है। सो वी कैन राइट हियर बेटा, वी कैन राइट हियर दैट इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू एस फाइनल मोमेंटम। सो वी सी हियर बेटा, जब हम इनिशियल मोमेंटम की बात करेंगे वो तो 0 है, फाइनल मोमेंटम तो एक पार्टिकल जो है बेटा इट इज गोइंग इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, एक पार्टिकल जो है इट इज गोइंग इन द राइटवर्ड डायरेक्शन, दैट मींस वन इज नेगेटिव अनदर इज पॉजिटिव, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर होता है। तो मैं लिख सकता हूं बेटा माइनस m1v1 और प्लस बेटा m2v2, दैट्स बेसिकली द फाइनल मोमेंटम। और बेटा हम इसको शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा m1v1 विल बी इक्वल टू एस m2v2, दैट मींस बेटा मोमेंटम फॉर पार्टिकल m1 दैट्स बेसिकली इक्वल टू एस मोमेंटम ऑफ पार्टिकल m2। ये बेटा हमारा केस है। तो बेटा जब हम वेवलेंथ लिखेंगे दोनों पार्टिकल्स के लिए वो आएगा बेटा लैम्डा बाई सॉरी हियर, so that that force will be basically wavelength will be lambda will be equal to s h divided by p1, ठीक है ना, या m1, और बेटा दूसरे के लिए लैम्डा आएगा h divided by pm2, and we know बेटा these two are equal, that means इनके साथ associated जो wavelength होगी that will be again same, ये same होगी। तो बेटा ये एक छोटा सा लेक्चर है on the de Broglie's, इससे बहुत सारे aspects हमने कवर किए हैं। hope you like it, you enjoyed it, thank you so much।